ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक दामन का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आज हमने बहुत ही प्यारा एक दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। इसको हमने जो डिज़ाइन किया है वो खूबसूरत ट्रायंगल से और इसको हमने कट वर्क से डिज़ाइन किया है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फ्यूज़न पेपर। इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये देखें, ये 4 इंच पे हमने इसको कट किया है और इसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपका दामन हो, या फिर अगर आप पॉन्चे पे बनाना चाहते हैं तो आपने उतनी हिसाब का लेना है। अगर आप स्लीव्स पे बनाना चाहते हैं तो आपने स्लीव्स के हिसाब से लेना है। इस तरह से हमने इसको जो है वो कट कर दिया। अब इसका एक कोना पकड़ के हमने इसको बराबर, बिल्कुल बराबर में इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इसको हमने हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे निशान लगाना है। अच्छा, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक लाइन लगा दी है। अब ये जो हमारा हार्ड पेपर है, इसको हमने जो कट किया है 1 इंच पे मैंने इसको कट किया है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। ये देखिए 1 इंच पे अब सारी हमने यहाँ पे लाइनिंग लगा देनी है। इस तरह से आपने एक हार्ड पेपर लेके इस तरह से उसकी 1 इंच पे कटिंग कर देनी है। अब इस तरह हमने यहाँ पे जो है वो सारी लाइन आप इसको काट देना है। बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। इसकी जो मेन चीज़ होती है वो मार्किंग होती है। अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी, नीट होगी, तो आपका डिज़ाइन भी अच्छा ही बनेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से रेडी किया है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अब इस तरह से हमने ये देखें, यहाँ पे सारी जो है मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँगी। एक साइड से हमने इस तरह से लाइनें कर देना है। अब ये जो दूसरी साइड है वो भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हम उसको लगाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से नहीं, मैं आपको दूसरी साइड करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने लगा दी है। अब दूसरी साइड से हमने इस तरह से इसको जो है वहाँ पे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको भी हमने यहाँ पे एक लाइन अप कर देना है। अब सारी जो हमने इस तरह से लाइन लगानी है, ऐसे ही लगानी है जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको सीधा करके इसकी लाइन अप लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारी जो है यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपने देखना है कि हमने किस तरह से इसको जो है वो कट करना है। बहुत ही प्यारा हमारा कटवर्क का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी होगा। ये देखें जी, इस तरह से जल्दी-जल्दी से मैं यहाँ पे जो है सारी इसको मार्किंग कर देती हूँ। ये देखें जी। अच्छा, अब लास्ट वाले भी हमने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे मार्किंग हमने सारी कंप्लीट कर दी है। अच्छा, इस तरह से हमने सारी मार्किंग जो है यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने निशान लगानी है। एक डिब्बा हमने छोड़ देना है। बाकी के जो लाइन में 3 डिब्बे आ रहे हैं उसके ऊपर हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये ही चीज़ मेन होती है। ये आपके साथ अगर आपने अच्छी कर दी मार्किंग तो आपका पूरा ड्रेस जो है बहुत ही प्यारा लगेगा और इस तरह से डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, हमने इस तरह से सारी मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। यही चीज़ होती है मेन, जो आपने देख लेनी है और समझ लेनी है अच्छी तरह से। अगर आप मार्किंग अच्छी कर ली तो फिर आपका ड्रेस बहुत ही प्यारा बनने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने जो है सारी मार्किंग कंप्लीट कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से कट करना है, या आपने देख लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कट करेंगे। थोड़ी सी कटिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि इसके ऊपर टाइम लगता है, तो वो फिर हमने ऑफ कैमरा ही कर लेनी है। अब ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी इस तरह से कटिंग कर देनी है। जो निशान हमने लगाए हैं पेंसिल से, जो हमने डॉट्स यहाँ पे लगाए हैं, उसी के ऊपर ही हमने कट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, थोड़ी-सी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपने इसको लॉन्ग शर्ट के ऊपर बनाएँगे तो बहुत प्यारा लगेगा। लॉन्ग शर्ट का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, तो उसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है बहुत अच्छी लगती है। दामन और स्लीव्स पर इस तरह का डिज़ाइन बनाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन अपने पेंट प्लाज़ो पर बनाएँगे, कैपरी पर बनाएँगे तो अब भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसा जहाँ पर भी आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है इसकी कटिंग कर दी है। थोड़ी-सी मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ ताकि आपको सही से जो है वो समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही ध्यान से करनी है फ्यूज़न पेपर के ऊपर, ताकि इसके जो दूसरा चौकोर पीस है उसके ऊपर कटिंग ना हो। तो अगर उसके ऊपर कट लग गया तो सारा जो फ्यूज़न पेपर है और आपकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपने बहुत ही एहतियात से जो है इस तरह की कटिंग करनी है। मैं भी आपको कैमरे में थोड़ी-सी करके दिखा रही हूँ, फिर बाद में हमने इसको बहुत ही आराम-आराम से जो है सारी कटिंग करनी है। ये देखें जी, इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम टाइम में ही डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जो है सारी कटिंग यहाँ पे कर लेनी है। बहुत ही ध्यान से कटिंग करनी है यहाँ पर, तो अपना बहुत ही ख्याल रखना है। ये जो कोने पे मैं कर रही हूँ, अगर हमने कोना ये कट कर दिया तो फिर हमारा जो फ्यूज़न पेपर है ये सारा ज़ाया हो जाएगा और फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे बहुत ही ध्यान से कटिंग करनी है। इस तरह हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है सारी की सारी। अब यहाँ पर देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा और ज़्यादा खूबसूरत स्टाइलिश हमारा डिज़ाइन है। अच्छा, अब इस तरह से हमने जो है इसकी सारी कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब इसको हमने जो है फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। बहुत ही हमने प्रेस को अच्छी तरह से इसको दबा-दबा के हमने प्रेस किया है ताकि ये बार-बार खुले ना। और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको कट कर देना है। कटिंग आपने देख लेनी है कि किस तरह से हमने करनी है। ये भी मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फिर ऑफ कैमरा हमने जो है वो सारी कटिंग कर देनी है, क्योंकि कटिंग के ऊपर काफ़ी टाइम लगता है। तो छोटा-सा कट लगा के हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 2-3 चौकोर पीस मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बाकी हमने बाद में कर लेने हैं।
ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे छोटी-छोटी से कट्स लगाने हैं, बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना और बहुत ही ध्यान से, ताकि फ्यूज़न पेपर के ऊपर हमारा कट ना हो। हमारा जो कटा है वो फैब्रिक के ऊपर ही होना चाहिए। अब इस तरह से हमने जो है ये देखें यहाँ पर जो है वो कटिंग कंप्लीट कर देनी है। अच्छा, इसमें हमने जो खूबसूरत ट्रायंगल भी यूज़ किए हैं, इसमें हमने लेस भी यूज़ की है, इसमें हमने पिन टिक्स भी प्यारे-प्यारे से बनाए हैं। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच करना है तो आपको सारी डिज़ाइनिंग समझ में आ जाएगी और हमने किस तरह से रेडी किया है वो भी आपने लाज़मी देख लेना है। पिन टिक्स हमने किस तरह से रेडी की है और ये जो ट्रायंगल है हमने कहाँ पे लगाए हैं, ये भी आपने लाज़मी देखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको ये नीट भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है इसको नीट करना है। यहाँ पर देखिए जी, बिल्कुल हमने बारीक-बारीक से छोटी-छोटी सी यहाँ पे कट लगा देनी है, बहुत ही एहतियात से लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कट लगा दिए हैं, तो अब ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर भी मैं कट लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, बहुत ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइन जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उसकी वीडियो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ट्राउज़र के डिज़ाइन, कैपरी के, नेक के, दामन के, स्लीव्स के बहुत ही प्यारे डिज़ाइन हमने जो है वो रेडी किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ग्लू लगानी है। ये ग्लू बहुत अच्छी होती है फैब्रिक के लिए। अब इसको हमने जो है इस तरह से नीट कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको थोड़ा-सा डिज़ाइन यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से जो है नीट कर देना है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे नीट करके दिखा देती हूँ। ये ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ आप पल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। पल्स वगैरह के ऊपर लगाएँगे तो वो एक ही मिनट में जो है वो उखड़ जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब हम वॉश करते हैं तो ड्रेस भी रफ़ हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हैंड स्टिच करना है। अगर आप इस ग्लू से उसको फिक्स कर दें, जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, पल्स वगैरह कोई भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं, तो आपने ग्लू से फिक्स कर देना है। उसके बाद आपने जो है हैंड स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा डिज़ाइन आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही मेहनत होती है। ये एकदम से डिज़ाइन जो है आप नहीं बना सकते। इसके लिए आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपने इसको अपने ड्रेस के ऊपर जो है वो रेडी करना है। आप कोई भी रफ़ फैब्रिक ले सकते हैं, उसके ऊपर आपने इस तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आप अपने ड्रेस के ऊपर इसको डिज़ाइन कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है इसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पे ग्लू लगा के इसको फिक्स कर देना है। बहुत प्यारा हमारा डिज़ाइन है। इसके ऊपर हमने जो है वो अपनी ऑर्गेन्ज़ा भी यूज़ करनी है, तो वो भी आपने लाज़मी देखना है कि ऑर्गेन्ज़ा हमने यहाँ पे किस तरह से यूज़ करनी है, कहाँ पर हम लगाएँगे, किस तरह से उसको स्टिच करेंगे, वो भी आपने देखना है। और लेस भी हम किस तरह से इसके ऊपर स्टिच करते हैं, वो भी आपने लाज़मी देखना है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सारी ग्लू जो है यहाँ पे लगा दी है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के उसके बाद हमने इसको प्रेस भी करना है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत और नीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने जो है यहाँ पे ग्लू लगा दिया। अब लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, ताकि पूरा डिज़ाइन आपको समझ आ सके कि किस तरह से हमने आगे जो है सारा डिज़ाइन रेडी करना है। अब मैं इसको सीधा भी करके आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे खूबसूरत लग रहा था। ये देखें, जिस तरह से इसको हमने छोटी डिबिया को भी हमने इस तरह से नीट कर देना है। अच्छी तरह से इसको नीट करके इसको दबा देंगे तो ये खुद ही खूबसूरत हो जाएगा और नीट हो जाएगा। इस तरह से ये देखें जी, अब हम इस तरह से इसको रेडी करेंगे। अब सारी डिज़ाइनिंग जो है हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये रेडी होगा। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है सारी कटिंग करने के बाद इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन यहाँ पे लग रहा था, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। अच्छा, अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। अब इसके बाद हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल लगानी है। तो ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। इन ट्रायंगल को हमने अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ है। अब प्रेस करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से हमने ट्रायंगल रेडी किए हैं। 2.5 इंच का मैंने एक लंबी पट्टी ली है, उसको हमने कट कर दिया है। 2.5 इंच पे ही हमने जो है सारी कटिंग की है। इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को जो है यहाँ पे सेट कर दिया है। अच्छा, ट्रायंगल लगाने से पहले इनको हमने एक बार और सेट करना है। ये देखें, ये जो ट्रायंगल है हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है। ब्लैक वाला नीचे रखना है और येलो वाला इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हमने जो है थोड़ी-सी ग्लू यहाँ पे लगा देनी है। ग्लू लगा के इसको हमने अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लेना है ट्रायंगल को। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट कर देना है। अब सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर दूँगी। एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, हमने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, अगर हम पहले से इस तरह से ट्रायंगल को सेट कर देंगे तो फिर हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और ईज़ी तरीके से जो है हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसको हमने अब सारे मैं इस तरह से इसको सेट कर दूँगी, जैसे मैंने ये 2 किए हैं आपके सामने। अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर दिया, प्रेस भी कर दी है। अब ये मेरे पास है दामन, इसके ऊपर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह से ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल रखा है और ये जो हमारा ब्लैक वाला ट्रायंगल है इसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, येलो वाले के ऊपर नहीं लगानी। येलो वाले के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पे कट कर देना है। अब ब्लैक वाले के ऊपर हमने सारी जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और सेंटर का हमने कोई गैप नहीं रखा, बिल्कुल इसके साथ-साथ हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और इसके साथ हमने एक और भी फैब्रिक एक्स्ट्रा लगाना है। तो आपने वीडियो को तवज्जो से देखना है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर ट्रायंगल को हमने यहाँ पे एक साथ रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। थोड़े से मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये देखें जी, इस तरह से अब यहाँ पर हमने जो है सिलाई लगा देनी है।
अब सारे हमने इसी तरह से सेट कर लेने हैं। बहुत प्यारा हमारा डिज़ाइन है ये दामन का। अगर आप इसको स्लीव्स पर बनाएँगे तो स्लीव्स पर भी ये बहुत अच्छा लगेगा और ये पैंट प्लाज़ो पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब ये लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने ये लास्ट वाला भी यहाँ पे लगा देना है और इसका जो कलर कंट्रास्ट है ये बहुत अच्छा लग रहा है। येलो और ये जो ब्लैक है, ये दोनों कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर आपने कोई और कलर रखना है तो आप वो भी रख सकती हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब ये मेरे पास है एक और फैब्रिक पट्टी, इसको हमने इस तरह से रखना है। ये देखें जी, इस तरह से, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है ट्रायंगल वाली, उसी सिलाई के ऊपर ही अब हमने जो है दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। पट्टी को मैं यहाँ अच्छी तरह से सेट करती जाऊँगी और उसके ऊपर हमने इस तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है। अब उसको पट्टी को हमने किस तरह से फ़ोल्ड करना है वो भी आपने देख लेना है, जो कि बहुत ईज़ी तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है सारी यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, इसके बाद हमने जो है इसका फैब्रिक, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसका धागा भी हमने जो है यहाँ पे कट कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसको जो है दोनों साइड को अच्छी तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसको हमने सीधा कर दिया है। एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं यहाँ से वो मैं कट कर दूँगी और अपने दामन को जो है वो मैं नीट कर दूँगी। इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर देना है। ये देखें, इस तरह से अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी और इसके ऊपर हमने प्रेस भी लाज़मी करना है। तो इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। उल्टी साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी और उसके बाद हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, हैंड स्टिच ही करना है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से हमने हैंड स्टिच करने से पहले ये मेरे पास है खूबसूरत सी एक नेट। आप ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं। आपको टिश्यू ऑर्गेन्जा पसंद हो, जो भी आप फैब्रिक यहाँ पे पसंद करते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टिश्यू ऑर्गेन्जा, इस तरह से हमने इसको डबल करके यहाँ पे लगाया है और उसके ऊपर हमने ये देखें, इसको सेट करने से पहले हमने यहाँ पे जो है हल्की-हल्की सी ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगाने के बाद इसको हमें यहाँ पे फिक्स कर देना है, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है ये रेशमी होता है तो बार-बार जो है ये फिसल जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगा के इसको थपथपा देंगे तो ये खुद ही फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अच्छी तरह से इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसको अब हमने यहाँ पे हैंड स्टिच करना है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे हैंड स्टिच कर दूँगी। उसके बाद हमने इसको जो है ये देखिए जी, इसको हमने उल्टा करके रखा है और यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छी तरह से जो है नीट कर दिया है। प्रेस भी मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर हमने 3 लाइन्स लगाई हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 निशान बना दिए हैं 1 इंच पर। अब इसके ऊपर हमने पिन-टिक्स लगाने हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे बारीक वाले पिन-टिक्स रेडी नहीं करनी, हमने यहाँ पर जो है वो मोटे वाले पिन-टिक्स बनाने हैं। जैसे 1 पाँव की यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी तो ये अच्छी और मोटे वाले जो है वो पिन-टिक्स रेडी हो जाएंगे। अब एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बाकी हमने जो है वो बाद में कर लेने हैं। इस तरह से हमने धागा कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देख, अब दूसरी भी हमने इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से तीसरी भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये मेरे पास लेस है, बहुत ही नफीस वाली मेरे पास ये लेस है, तो इसको हमने यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी। अगर आपने कभी डिज़ाइन नहीं किया अपने ड्रेस को तो आप इस तरह से जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है इस तरह से डिज़ाइनिंग करने का। अब यहाँ पर हमने जो है बारीक किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद पिन-टिक्स भी हमने इसी तरह से बना दिए हैं। तो यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने यहाँ पे कट वर्क की है इसके ऊपर भी हमने जो है इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें जी। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल है इस तरह से सिलाई लगाना, तो मैं इसको ऑफ कैमरा ही लगाऊंगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से भी हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। हर चीज़ में मेहनत होती है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मेहनत के बगैर हो, तो इसलिए आपने भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी है अपने ड्रेस को खूबसूरत करने के लिए और ख़ुद को खूबसूरत करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है इस तरह से सारी यहाँ पर जो है वो स्टिचिंग कंप्लीट कर देनी है। अच्छा, इस तरह से हमने जो है दामन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आएगी। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे पिन-टिक्स डाले हैं, उसके ऊपर हमने लेस लगाई है। इस तरह से हमने जो यहाँ पे लेस नहीं लगाई, यहाँ पर हमारी फिटिंग में और कटिंग में आ जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों साइडों से जो है वो लेस नहीं लगाई। बाकी हमने जो है यहाँ पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है। आप इसको स्लीव्स और दामन पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसको अपने पैंट प्लाजो पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। मिलती हैं इंशाल्लाह कि बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।